हाय पाइसिस, मेरे आज चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मंथली करियर एंड फाइनेंस रीडिंग है पाइसिस। और ये मैं महीने के मिडिल में इसलिए कर रही हूँ कि सन ट्रांजिट के बेस पे। ओके, सन हमेशा 15 या 17 को ट्रांजिट होता है और सन हमारे ओहदे के कारक, करियर के कारक, रेस प्रमोशन तरक्की के कारक, या फिर नेम फेम के कारक, या फिर गवर्नमेंट सर्विस के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए मैं सन ट्रांजिट के हिसाब से करती हूँ, क्योंकि हर महीने सन ट्रांजिट होती है और हर महीने हमारे लाइफ में करियर में अप्स एंड डाउन चलती है, मनी वाइज भी अप्स एंड डाउन चलती है। तो इसीलिए मैं सन के बेसिस पे ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, और सन वैसे आपके पर्सनैलिटी में जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। ओके, तो मे भी शायद आपकी पर्सनैलिटी चमक रही है, चमक जाएगी, या फिर किसी के लाइफ में पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप फाइंड आउट करें तो बिजनेस पार्टनरशिप भी आ रहा है। ओके, किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं जैसे कि कोई आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाह रहा थे तो भी वो हो रहा है। ओके, उसके लिए कोई सपोर्ट भी मिल रहा है। बट ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी पर्सनैलिटी अभी ना और भी ज़्यादा निखरने वाली है। ओके पाइसिस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में आ रहे हैं सन। ओके, पर्सनैलिटी में सन आ रहे हैं। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में ना अगर रूटीन नहीं था, ओके, तो उनकी लाइफ में सन आके रूटीन बना रहे कोई लेट तक, क्योंकि सन पर्सनालिटी में आते हैं तो उनकी रूटीन चेंज करवाते हैं। वो अच्छी चीज़ें भी देते हैं, और अगर कोई किसी के लाइफ में ना बुरी चीज़ें हो रही होती हैं ना, उसको अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े चालें भी चलती हैं। तो इसीलिए तो किसी की पर्सनालिटी चमक सकती है, या फिर किसी को डिसिप्लिन सिखाने के लिए हार्ड वर्क करवा सकते हैं। ओके पाइसिस, ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द हर मैसेजेस फॉर यू। ओके पाइसिस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, पाइसिस, कुछ लोग पूछेंगे कि सनसेट कैसे देखा जाता है। तो आपका बर्थ चार्ट होगा, होरोस्कोप चार्ट, तो उसमें देखिएगा कि सन कहाँ पर प्लेस्ड है। ओके, सन अगर नंबर 6 में प्लेस है तो वर्गो साइन आपका हो गया, वर्गो सन साइन। सन अगर 5 नंबर पर प्लेस है तो लियो सन साइन हो गया आपका। सन अगर 8 नंबर पर प्लेस है तो स्कॉर्पियो सन साइन हो गया। तो उसी हिसाब से आप अपने सन साइन को देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, इस रिवर्स है तो फ्लैक्सिबल में भी शायद हो सकता है पाइसिस। आप लोग ना, कुछ लोग हो सकता है कि करंटली जो भी आपके लाइफ में परिस्थिति चल रही है जॉब को लेके या मनी वाइज, यू नॉट फ्लैक्सिबल। ओके, कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क करें, मे भी शायद हार्ड वर्क करें, फ्लैक्सिबल नहीं हो, जॉब में फ्लैक्सिबल नहीं हो, हार्ड वर्क किए जा रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, या फिर मनी वाइज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है। तो कहीं बहुत ज़्यादा तंगी चल रही, तो इसलिए आप ना मनी वाइज फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में अभी जॉब में फ्लेक्सिबल नहीं हो, नेगेटिविटी है। ओके, जो नेगेटिविटी पार्ट चल रही है, मे भी शायद वो अभी ख़त्म नहीं हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि नॉट फॉर यू। ओके, कहीं ना कहीं जो अगर ऑफ़र भी आया हो तो मे भी शायद हो सकता है वो ऑफ़र आपके लिए नहीं है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें पीस नहीं है। आई थिंक सो। ओके, तो आई फील सो कि पहले आप फ्लेक्सिबल होना सीख जाइए, जॉब में हो या फिर मनी वाइज हो या फिर अपने मामलों को लेके हो। मे भी शायद तब जाके यूनिवर्स आपको सही अपॉर्चुनिटी या फिर सही सपोर्ट दें। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप ना मे भी शायद पास के जॉब में ही लिंगरिंग कर रहे हो, या फिर पास के मामलों के साथ ही डील कर रहे हो। ओके, तो बोल रहे ना, हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क नहीं करें, फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो जो सिचुएशन थी, वो जो जॉब था, मे भी शायद आपके लिए ना हो। ओके, एंड सी दिस इज़ द टेकिंग शेल्टर। ओके, आई फील सो, मैं रोज कहीं ना कहीं द आंसर आर विद इन यू। सी, कहीं ना कहीं आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है कि आपको आपके करियर वाइज या फिर मनी को कैसे ठीक करना है बोल के, क्योंकि जस्ट लाइक अ हरमेट का कार्ड है। ओके,
एंड नेक्स्ट कार्ड है चूज योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल गाइस। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में मे भी शायद एफर्ट, आप जो भी जॉब में हो ना वहाँ पर टायर्डनेस है, नेगेटिविटी है, या फिर आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जॉब स्विच कीजिए। अगर इतने ऐसी चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऑल इज़ पॉसिबल, सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। ओके, हमारे लाइफ में बस हमको ही रास्ता ढूंढना पड़ता है, या फिर हमको ही सोल्यूशन ढूंढनी पड़ती है। ओके, सी नैरो पाते में भी शायद आपको सोल्यूशन ना दिखे, में भी शायद आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, में भी शायद आपको लगे कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ओके, बट हियर इज़ द होप, होप है, क्योंकि ऑल इज़ पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, कहीं ना कहीं करियर फाइनेंस को लेके देयर इज़ सो मच स्ट्रगलिंग गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि आप में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, मनी वाइज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अपने लाइफ को सरवाइव करने में, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने सॉल्यूशन के प्रति। बस जहाँ पर भी है कहीं ना कहीं चेंज लाने की कोशिश कीजिए, रिस्क लेने की कोशिश कीजिए, अपने मामलों में स्मार्ट वर्क कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ जाओ। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ओके, तो उस फ्लेक्सिबल तरीके से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। ओके पाइसेस, आई फील सो कि जॉब वाइज भी मे भी शायद स्टेबल जॉब नहीं है, मनी वाइज भी स्टेबल नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो। आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है गाइस। ऑल इज़ पॉसिबल, होप रखिए एंड एफर्ट डालते रहिए। ओके, करियर को ठीक करने के मामले में या फिर मनी वाइज स्टेबल होने के मामले में। ओके, एंड सी दिस इज़ योर इस महीने की सिचुएशन कैसी होने वाली है। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील करें। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ योर एनर्जी, कहीं ना कहीं फोकस हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रेज प्रमोशन तरक्की पाओ, जॉब अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करो, एंड सी लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ को लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस रह सको। ओके, एंड अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको। वाओ, सी दिस इज़ योर हाईली मैसेज, ऑल इज़ पॉसिबल। ओके, तो ये आपके महीने की सिचुएशन बन रही है गाइस। कॉन्फिडेंट हो, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको। करियर वाइज या फिर मनी वाइज सपोर्ट ढूंढ रहे हो तो सपोर्ट भी हो रहे हैं। ओके, या सक्सेसफुली न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो गाइस। व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, कहीं ना कहीं पाइसेस सी स्टार का कार्ड है। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में पास में अनहेल्दी सिचुएशन थी, उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके, हील हो रही हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, अबंडेंस लेके आ सको, और अपनी लाइफ में अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्लो प्रोसेस है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो स्लो प्रोसेस है, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, सी कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में फेयरवेस एनर्जी तो है, डेविल का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ फेयरफुल एनर्जी, डाउटफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मैं अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट कर पाऊंगा, बट नो मैटर व्हाट यू आर इन द राइजर पोजीशन, यू आर इन द हीलिंग पोजीशन, एंड स्लोली आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है, आपके डिजायर है, उस पर काम कर रहे हो, ताकि एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, लाइफ में अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको, लाइफ में लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी ये ग्रूम का कार्ड है, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी, कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर डाउटफुल था, या फिर बहुत नेगेटिविटी थी, वो पार्ट ख़त्म हो चुका है, उससे आप राइज अप हो रहे हो। ओके, राइज अप हो रहे हो, एंड अगेन स्टार का कार्ड आया है, राइज अप हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी विशेष है उसको पूरा कर सको, एंड जो भी फॉल्स पर्सन थे ना, वो भी आपके फर्स्ट पर्सन ये हो सकता है कि फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई सपोर्ट हो, तो वो भी क्लियर हो चुके हैं। ओके, वो भी क्लियर हो चुके हैं। नाउ फॉर द
रिवॉर्ड, सॉरी गाइस माय नॉज इज़ ब्लॉकेज, बर्दाश्त कर लीजिएगा। ओके, तो आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है पाइसेस कि कहीं ना कहीं जो भी आपके ड्रीम थे, ओके, फाइनेंस के प्रति, करियर के प्रति जो भी डाउटफुल एनर्जी थी या फिर नेगेटिविटी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर कोई ऐसे पर्सन थे जो आपके सामने अलग थे, पीठ पीछे अलग थे, तो उससे आप राइज अप हो रहे हो कि उसको आप लेट गो कर रहे हो। वो पार्ट ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली अपने न्यू कम्युनिटी की तरफ, कॉन्फिडेंटली आप नए फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या फिर बना रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव लाइफ बना सको, या फिर अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, या फिर मनी वाइज हेल्प लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सको। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको। ओके, यहाँ पर ना गाइस बहुत अच्छी सिचुएशन बनने की, जो कॉन्फ्लिक्ट वाली इन्वायरमेंट थी ना, मनी वाइज या फिर जॉब वाइज, उससे आप ना उभर रहे हो। जो भी फेयर बेस एनर्जी थी या फिर डाउटफुल पर्सन थे, उसको आप लेट गो कर रहे हो, एंड स्लोली आप अपनी लाइफ में एक नए ग्रुप में जा रहे हो, या फिर एक नए ग्रुप में एंटर करते हुए आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, अच्छी स्थिति है, नॉट अ बैड स्थिति फॉर द मंथ, बट फुल ऑन कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना है, मुझे अपनी लाइफ में राइज अप होना, मुझे अपनी लाइफ में लाइफ को एक न्यू वे से क्रिएट करना है। तो दैट्स वाई इस ऑल इज़ पॉसिबल, क्रिएट कर सकते हो तो बनाइए। व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? ओके, यू मैनिफेस्ट गाइज, जिस भी एरिया में आपके ना बॉटम फील कर रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ सर्च कर रहे थे, ओके, ऑफर सर्च कर रहे थे, या फिर सॉल्यूशन सर्च कर रहे थे, देयर इज़ द पॉजिटिव चेंज। ओके, सी, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे थे, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, जो अपने काम के तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, तो सैडनेस फील कर रहे थे, बट आप ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज। जो भी इमोशनल ड्रेन हो रहा था ना, उसमें आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मेंटोर दे रहे हैं, फ्रेंड दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, एंड फेथ रखो कि, क्योंकि 4 and 5 इज़ 9 ऑफ कप, एंड फेथ रख रहे हो कि नो, मैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर लूँगा या फिर कर लूँगी। ओके, जो भी आपके ड्रीम है, अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर लूँगा, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। कहीं ना कहीं सी गाइस, कहीं ना कहीं फूल का कार्ड है इस रिवर्स से। में भी आप लोग ना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में एक एडवेंचरस लाइफ बनाना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है, व्हाट यू मैनिफेस्ट, कॉन्फिडेंट नहीं है कि रिस्क लेके एक नई शुरुआत करें, एक जॉब स्विच करें, या फिर बिजनेस स्टार्ट करें, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फोकस हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी पास के ड्रीम थे उसको फुलफिलमेंट करे बोल के। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पैसेज की कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण आप लोग ना रिस्क नहीं ले पा रहे हो, इसलिए सैड हो, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है, बट नो मैटर व्हाट चेंजेस है, यूनिवर्स सी कहीं ना कहीं पास के मामलों में ही उलझे पड़े हुए हो, एंड सी है द चेंज, जो भी आपके विशेष थे वो पूरे हो रहे हैं, एंड सी पीस आ रहा है। यू आर मैनिफेस्टिंग गाइस, ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव चेंज। ओके, जो भी आपके पास के मामले थे ना, पास के ड्रीम थे, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए यहाँ पर कोई टूरिस्ट पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपने पास के टॉक्सिक जॉब को छोड़ के जॉब स्विच करो, उसके लिए भी ऑफ़र है। या फिर पैसों की तंगी हो रही थी, तो भी कोई टूरिस्ट पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। ओके, अगर कुछ लोग बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं था, तो कोई टूरिस्ट पर्सन आके आपको कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, या फिर बिज़नेस
बिज़नेस के लिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से दिस इज़ द बुके का कार्ड है, ऑफ़र भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है एंड इनविटेशन भी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको पास्ट के मामलों के प्रति। ओके, तो अच्छी स्थिति बन रही है। यू आर मैनिफेस्टिंग जो भी पास में उलझने थी उसके प्रति चेंजेस लेके आ रहे हो और उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट भी है। व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर यू? व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर चैलेंज है लक। चैलेंज है आप लोगों के लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उस साइकिल को ख़त्म करके अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना। ओके, सी कर रहे हो, डोंट यू, आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चैलेंज है लक, चैलेंज है नेगेटिव परिस्थिति की एंडिंग, चैलेंज है एफर्ट डालना या फिर पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना। ओके, चैलेंज है सपोर्ट, चैलेंज है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हील होके पास के प्रॉब्लम से हील होके अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होना। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है जेमिनी पर्सन। ओके, कोई बॉस, कोई मदर, कोई बट चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आपके ड्रीम हैं उस पर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ पा रहे हो और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हो क्योंकि देयर इज सो मच डिस्टर्बिंग एनर्जी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces। ओके, एंड सी मे भी शायद आप लोग ना डील करें कोई एयर साइन से। दिस इज योर चैलेंज, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। वो चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, वो चैलेंजेस हो सकते हैं कि मे भी शायद हो सकता है कि बॉस है तो कहीं ना कहीं रेस प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। ओके, वो चैलेंज हो सकता है। या फिर कोई फैमिली मेम्बर है तो कहीं ना कहीं मनी नहीं दे रहे हैं ताकि आप बिज़नेस स्टार्ट कर सको। ओके, चॉइसेस नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी, ओके, सपोर्ट बोलते हैं ना, सपोर्ट भी नहीं हो रहा, तो वो चैलेंजेस है। इसीलिए चॉइसेस भी नहीं आ पा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में मैच्योर तरीके से डील भी नहीं कर पा रहे हो, स्टेबल भी नहीं हो पा रहे हो क्योंकि यू नॉट यूजिंग योर इंट्यूशन। आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे, अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो अपने परिस्थिति के प्रति। ओके, हाँ, सी कहीं ना कहीं जो भी नेगेटिव परिस्थिति थी ना उसको लेट गो नहीं कर पा रहे, ख़त्म नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लो कॉन्फिडेंट हो। दिस इज़ यू। ओके, लो कॉन्फिडेंट हो, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फोकस नहीं हो पा रहे हो। अगेन सारे कार्ड रिवर्स, कहीं ना कहीं अपने जो भी कमी है उसको भर नहीं पा रहे हो, कॉन्टैक्ट को नहीं जोड़ पा रहे हो या फिर लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो इसीलिए दिस इज़ योर चैलेंज। चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो। ओके, बट यहाँ पर सपोर्ट नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं पुराने ही मामलों में उलझे पड़े हुए हो, कहीं ना कहीं चॉइसेस नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। जो भी ये चैलेंज है ना गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट है जो आके आपके चैलेंजेस को ओवरकम करे। कोई टोरस पर्सन हो सकते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो भी अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब सोल्यूशन चाह रहे हो सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये जो चैलेंज है इस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना चैलेंजेस के तौर पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी भी नहीं है, मैच्योरली डील भी नहीं कर पा रहे हो अपनी परिस्थिति को। ओके, मैच्योरली डील नहीं कर पा रहे हो, इनमैच्योर हो क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस की कमी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की कमी है, यहाँ पर बहुत सारे बर्डन्स है, तो यहाँ पर कांटेक्ट भी नहीं है, तो वो भी कमी है। ओके, वो भी चैलेंज है। इसीलिए आप यहाँ पर लो कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो और अपनी प्रॉब्लम में ही उलझे पड़े हुए हो। ओके, दैट इज़ योर चैलेंज। व्हाट इज द हिडनली आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है? ओके, आई टेक दिस। हिडनली आप लोगों के लाइफ में सी, दिस इज़ यू पाइसेस, मून का कार्ड है। ओके, दिस इज़ यू। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ना
you know the opportunity to improve your plan, listen to your intuition for accurate guidance, face your fear and grow stronger। कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आपके जो भी डाउट है, लो कॉन्फिडेंट है, फेयर है, उसको फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को फेस करते हुए एक्शन लेते हुए आगे बढ़ सको, एक्शन लेते हुए अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सके। ओके, सी दिस इज़ यू, कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। दिस इज़ योर हिडन पोर्शन गाइस, महीने के कभी भी आ सकता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप बोलोगे ऑफ़र है, ऑफ़र भी है, सपोर्ट भी है, चॉइसेस भी है ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओह सी, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप का ख्याल रख के अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। बिग हिडन पोजीशन। ओके, दिस 5 में से 4 कार्ड इज मेजर आर्कनस, मेजर हिडन पोजीशन है। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है, गोल है, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए यूनिवर्स आपको ना विजन दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। बिग पास के मामलों पे, या फिर हो सकता है कि आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के प्रति, या फिर सिक्योर लाइफ के प्रति, एम्बिशियस होने के प्रति। वाओ, देयर इज अ सक्सेसफुल मूव गाइस। एंड सी 8 ऑफ कप, लेट गो ऑफ समथिंग। ओके गाइस, आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें पाने के लिए कुछ ना कुछ लेट गो करना पड़े जो आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ को। ओके, आप नेगेटिव जॉब, अगर आपके पास में जॉब आया है तो जॉब पिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट लेवल पे जा सको, क्योंकि 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस लेके आ सको, ब्लेसिंग लेके आ सको, रेस प्रमोशन तरक्की लेके आ सको और अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सको। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस, ब्यूटीफुल है हिडन पोजीशन में। सो डोंट यू वरी गाइस, फ्लेक्सिबल होके काम कीजिएगा, ब्लेसिंग है, अपॉर्चुनिटी है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रहा है, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर सके। दिस इज़ द बुक का कार्ड है। अगर जिस भी एरिया में आप स्टक हो, नेगेटिविटी है, ओके, आप जिस भी एरिया में स्टक हो ना, उससे आप ना उसको उभरने के लिए आप नॉलेज ले रहे, स्किल को डेवलप कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको। ओके, एंड सी टिक डीप हो रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में, दिस इज़ यू, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। दिस इज़ यू, फोकस हो, सी दिस इज़ यू, फोकस हो, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति डिग डीप जा रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में ना गाइस, आप अपनी लाइफ में ना कहीं जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप डिटेलिंग में जा रहे हो ताकि आप उसको, उस प्रॉब्लम को जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ब्लेसिंग लेके आ सको। एंड अपॉर्चुनिटी भी है, अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर रहे हो, एंड जो भी प्रॉब्लम है ना उसको फोकस होकर फेस भी कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। वाह, हिडन पोर्शन में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है गाइस, तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, इस रिवर्स से स्लो मूविंग एनर्जी है आउटकम में, बस सिक्योर वाली एनर्जी है। ओके, दिस इज यू, स्टेबल हो कहीं ना कहीं। सी दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो जो भी आपने एफर्ट डाले हो ना इस महीने, आउटकम में स्लो रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, इसीलिए आपने यहाँ पर सर्चिंग कर रहे हो कि मेरे पास में, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे सोल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। रिजल्ट है, सी इमोशनली आप स्टेबल हो रहे हो, दिस इज़ यू, सिक्योर हो रहे हो, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होना है। जो भी आपने एफर्ट डाला है, स्लो रिजल्ट मिलेगा बट मिलेगा ज़रूर। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट, या फिर मनी वाइज सपोर्ट, या फिर कहीं नेगेटिव परिस्थिति को ख़त्म होने वाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो रिजल्ट है, तो डोंट फील फ्रस्ट्रेट। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि
आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपकी जॉब नहीं मिल रहा है बोल के, ओके, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आप खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बट पेशेंट रखिएगा, आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सी देयर इज सो मच ऑप्शंस हियर, चॉइसेस इज हियर, ताकि आप अपनी लाइफ को वेलकम कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको। दिस इज़ नॉट यू बट योर एनर्जी। सी, कहीं ना कहीं मे भी शायद फैमिली वाले आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं कि आप जॉब नहीं करते, कहीं आप इनफ मनी नहीं कमाते या घर पे बैठे रहते जस्ट लाइक, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, या फिर एक अनदर सिनेरियो ये बन रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हैं अपने इस ऑफ़र के प्रति, ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके आ सको और उसको वेलकम कर सको, ओके। चॉइसेस हैं, एक्शन भी ले रहे हो, बट रिजल्ट ना थोड़ा डिले मिलेगा, तो इसीलिए पेशेंट रखिएगा, ओके। कहीं ना कहीं फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, अपॉर्चुनिटी को वेलकम कर रहे हो, जो भी आपने एक्शन या सॉल्यूशन या फिर सपोर्ट चाहते हो उसके प्रति। वाह, स्लो रिजल्ट है तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ओके। What's the outcome for Pisces? What's the outcome for Pisces? And see, कहीं ना कहीं fish is abundant. This is you. Here is the abundance. Here is the offer. Here is the टाइम का कार्ड है, ओके। आउटकम में सी आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, मनी अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके। बट सिर्फ ये है, ध्यान में रखना है कि दिस इज़ द टाइम का कार्ड है। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। रूटीन बनाइएगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, अबंडेंस आ रही है, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप लोगों की लाइफ में सो मच अपॉर्चुनिटी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। तो स्लो है बट पेशेंट रख के चलिएगा, ओके। एंड ऑफ द डे यू फील गुड, इमोशनली हैप्पीनेस वाला मंथ है आउटकम में। जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो ना, जैसे कि मनी वाइज सर्चिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर सपोर्ट है, कोई फायर साइन है एरीज लियो सैजिटेरियस, जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर जॉब भी चाहते हो तो कहीं ना कहीं फायर साइन सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद ही एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने जॉब को क्रिएट कर सको, ओके। या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जो नेगेटिविटी है, तो भी यहाँ पर ना सॉल्यूशन है, कोई फायर साइड ही है जो आपको आके सॉल्यूशन दे रहे हैं, ताकि हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ द डेक। पॉजिटिव चेंज एंड 8 ऑफ वन, ओके। पॉजिटिव चेंज है आप लोगों की लाइफ में, एंड कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस तक पहुंच सको, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपने अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, आप अपने लाइफ में सिक्योर रह सको, आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रिपरेशन करो, प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने फ्यूचर में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, ओके। एंड से पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, इंडिपेंडेंट हो सको, और अपनी लाइफ में इस ब्लेसिंग को लेके आ सको, ओके। हाँ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर। सी माई डॉगी इज हियर, ओके। क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, हैप्पीनेस रह सको। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल में पूरे महीने ना आप ना अपने अपॉर्चुनिटी को, या मनी अपॉर्चुनिटी या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए एफर्ट डालोगे, प्लानिंग करोगे, या फिर हो सकता है कि पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए थोड़ी देर हॉलीडेज़ पे जाओगे, ताकि आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको, इंडिपेंडेंस हो सको, और हैप्पी रह के एक नई शुरुआत कर सको, ओके। या सी, कहीं ना कहीं नेविगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना जल्दबाजी में जो भी आए वैसे पिक कर लो,
तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि नेविगेट कीजिएगा कि ये जॉब मेरे लिए सही है या नहीं है, ओके, क्योंकि यू आर मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट लेवल। सी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, सक्सेसफुली आप मूव ऑन हो रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट नेविगेट कीजिएगा कि आप जा कहाँ रहे हो, जॉब सही है या फिर टॉक्सिक जॉब है, मनी वाइज आप हेल्प जो ले रहे हो वो जिस पर्सन से ले रहे हो वो सही है या नहीं है, ओके। तो नेविगेट कीजिएगा और सब ठीक है, प्लानिंग करके काम करेंगे ना, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, ओके पाइसेस। ओके, ब्यूटीफुल मंथ है गाइस, तो कॉन्फिडेंट रखिएगा और यू नो डोंट वरी, ऑल इज़ पॉसिबल, क्योंकि हमारी लाइफ में हर एक मौका ऊपर वाला देता है हमें स्टैंड लेने के लिए, तो हर एक उस मौके को हमें देखना आना चाहिए, ओके। ऐसी क्राउन चक्र, यूज योर इंट्यूशन गाइस, दिस इज योर गाइडेंस, पे अटेंशन टू योर आइडिया एज दे आर messages of true divine guidance sent in answer to your prayer, okay। तो आपने जो इंट्यूशन पावर है ना, जो आपके अंदर से सोल्यूशन आता है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि जो भी आपको सोल्यूशन मिल रहा है ना अंदरूनी तौर पे, वो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। एंड क्योंकि सी सैक्रल चक्र, you are highly sensitive to chemicals, additive processed food and energies right now. Respect your sensitivities by avoiding harsh item, situation and relationship, okay। तो दिस इज द सैक्रल चक्र का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू आर अ वेरी पैसेज, आप लोग वैसे बहुत इमोशनली सेंसिटिव रहते हो, तो कहीं ना कहीं अवॉइड कीजिएगा जो हार्मफुल है आपके हेल्थ के लिए, और कंज्यूम कीजिएगा जो सही चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, ताकि वो आपके सिचुएशन के लिए आपके लिए बेहतर हो, ओके। तो अवॉइड दैट नेगेटिव केमिकल्स, एडिक्टिव, जो भी चीज़ें अनहेल्दी रहती है उसको अवॉइड कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर Pisces, what else for Pisces, okay। Pisces, सी एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड राइट नाउ, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट कीजिए, बैलेंस कीजिए, क्योंकि ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, बैलेंस कीजिए और अपनी इस सिचुएशन को पीसफुली प्यार से हैंडल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में बाद में जाके आप जो भी एफर्ट डाल रहे हो उसका रिजल्ट बाद में मिले। अभी फ़िलहाल एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, एडजस्टमेंट कीजिए, जो भी आपके ड्रीम है उस पर एफर्ट डालिए, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो जो भी आपने सोचा उससे बेहतर होगा, ओके। राइट नाउ इज़ द एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, और अपनी अभी सिचुएशन में कहीं ना कहीं पीसफुली डील करने की ज़रूरत है, पीसफुली एफर्ट डालिएगा, ताकि बाद में जाके आपको उसका रिजल्ट मिले, ओके। एंड इट सेज माई करियर इज़ वन ऑफ क्रिएटिंग अ जॉयफुल लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। एंड सी सर, कहीं ना कहीं आपकी करियर राइज अप हो रहा है, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको ना गाइस बैलेंस करने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट डिसीजन आपको लेना है, ओके। एंड इट सेज इफ़ योर डोमिनेंट इंटेंट इज़ टू फील जॉय while you are doing the work, your tide of intention, freedom, growth and joy will come quickly and easily into alignment. See your career as one of creating a joyful life experience. You are not a creator of things or a regurgitator of what someone else has created, or a gatherer of stuff. You are a creator and the subject of your creation is your joyful life experience. कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो पाइसेस, तो क्रिएटर हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में जॉयफुल होना बनता है, राइट। देयर इज़ योर मिशन, दैट इज़ योर क्वेस्ट, दैट इज़ वाई यू आर हेयर। कहीं ना कहीं यू आर द क्रिएटर, एंड आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो तो अपनी लाइफ में खुशी भी तो बनती है, राइट। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस होके, लाइट होके काम कीजिए, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं अचीविंग सक्सेस इज़ माई नेचुरल बर्थ राइट, ओके। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये है कि
सक्सेस जो भी पाना चाहते हैं ना वो आपके बर्थ राइट है। जो भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, मनी वाइज सपोर्ट चाहते हैं, वो आपका बर्थ राइट है। तो you have a success here, okay guys? And it says you are meant to success and failure should feel bad to you. Life is supposed to go well for you, and when it does not, there is something wrong. But what is wrong is not something that is outside of you, over which you have no control. What is wrong is within you, and you do have control. And taking control is not difficult to do once you understand the basis of who you are, the basic of law of attraction, and the value of your personal emotional guidance system. Okay, achieving success is my natural birthright में भी शायद हो सकता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट आप ना अपने आप को पहचानिए, अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, कि हु आई एम। ओके, मैं अपनी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकता हूँ। बट सक्सेस तो हर कोई पाना चाहता है, बट आपके अंदर क्या टैलेंट है, बट आपके अंदर कितनी क्षमता है अपने लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ सक्सेसफुल बनने के लिए, पहले आप उसको तलाशिए। ओके, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि फर्स्ट अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी क्रिएटर जिस भी एरिया में क्रिएट करना चाहो कर सको। ओके, दिस इज़ योर फाइनल मैसेज स्पाइसीज। ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो गाइस, ऑल इज़ पॉसिबल। अपनी लाइफ के क्रिएटर बनिए, अपनी लाइफ में अपने टैलेंट को पहचानिए और उसमें काम कीजिए। ओके, एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।